यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया को एटमी जंग के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। रूस की तैयारी बता रही है कि वो किसी भी वक्त बड़ा धमाका कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तीसरी वर्ल्ड वॉर हो सकती है। दुनिया में बड़ी तबाही हो सकती है। दुनिया पर क्यों मंडरा रहा है वर्ल्ड वॉर का खतरा, और एटमी जंग छिड़ी तो कितनी तबाही मचेगी, देखिए रिपोर्ट। बाइडेन का बड़ा ऑर्डर, बिगड़ा वर्ल्ड ऑर्डर। यूक्रेन ने भड़काया, रूस तमतमाया। भड़के पुतिन करेंगे पलटवार, चलाएंगे एटमी हथियार। तबाही की स्क्रिप्ट तैयार, क्या छिड़ेगी वर्ल्ड वॉर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना कार्यकाल खत्म होने से 2 महीने पहले एक ऐसा फैसला सुनाया कि दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा। अपने एक फैसले से यूक्रेन वॉर के 1000वें दिन बाइडेन ने जाते जाते ऐसा मोड़ दे दिया जिसका खामियाजा दुनिया को एटमी जंग के रूप में उठाना पड़ सकता है। दरअसल अमेरिका ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से रूस पर हमले को लेकर यूक्रेन पर बैन लगाया हुआ था, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी मिसाइल के इस्तेमाल की परमिशन देकर वर्ल्ड ऑर्डर बिगाड़ दिया। यूक्रेन तो जैसे इस फैसले का इंतजार ही कर रहा था। बाइडेन प्रशासन के फैसले पर ज़ेलेंस्की की प्रतिक्रिया बता रही थी कि वो जैसे इसी के इंतजार में बैठे हों। Бачите, без зайвих деталей, у України є далекобійні можливості, у України є далекобійні дрони свого власного виробництва. У нас ज़ेलेंस्की ने जो कहा उसे अमली जामा पहनाने में देर नहीं की। बाइडेन की मंजूरी मिलने के अगले ही दिन ज़ेलेंस्की ने रूस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का ऑर्डर सुना दिया। इसके बाद यूक्रेनी सेना ने रूस पर लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को दाग दिया। यूक्रेन ने सोमवार रात को रूस के 300 किलोमीटर अंदर ब्रांस्क में अमेरिकी ATACMS मिसाइल दागी। हालांकि रूस ने इनमें से 5 मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन एक मिसाइल टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रही और इसने भारी तबाही मचाई। रूस ने इसे भड़काने वाली कार्रवाई बताया और अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। Атакам сегодня ночью по Брянской области использовался неоднократно. Это, конечно, сигнал о том, что यूक्रेन की हिमाकत से पुतिन का भी पारा चढ़ गया। वो पहले ही अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल करने पर परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद उन्होंने यूक्रेन को खुली चेतावनी देते हुए नई परमाणु डॉक्ट्रिन को मंजूरी दे दी। इसमें कहा गया है कि अगर रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो जवाब में परमाणु हमला भी किया जा सकता है। पुतिन ने इस परमाणु नीति में बदलाव इसलिए किए ताकि यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे देश उस पर हमला न कर सकें। दरअसल पहले की परमाणु नीति में सिर्फ रूस या उसके सहयोगियों पर बैलिस्टिक मिसाइल के हमले की विश्वसनीय सूचना के बाद ही परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात की गई थी। नई नीति के तहत बैलिस्टिक मिसाइल के साथ ही क्रूज मिसाइल, बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले या अन्य हवाई माध्यम के जरिए हमले की स्थिति में भी परमाणु हथियार के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। पुतिन के इस फैसले के बाद रूसी सेना के घातक पलटवार की आशंका बढ़ गई है। रूस के परमाणु हमले की आशंका का आधार सिर्फ पुतिन का फैसला ही नहीं है, बल्कि उसकी तैयारियां भी इस ओर इशारा कर रही हैं। दरअसल रूस में ऐसे मोबाइल शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं जो परमाणु विस्फोट से होने वाले शॉकवेव
और रेडिएशन समेत कई तरह के खतरों से सुरक्षा कर सकते हैं। रूस की इमरजेंसी मिनिस्ट्री के रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा है कि KUBM शेल्टर एक मल्टी फंक्शनल स्ट्रक्चर है जो कई तरह के खतरों से सुरक्षा प्रदान करेगा, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या मानव निर्मित। ये हमारे नागरिकों की सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तेजी से बदल रहे घटनाक्रम के बाद अब सवाल उठने लगा है कि क्या रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करेगा। जानकार कह रहे हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करके लक्ष्मण रेखा पार कर दी है और अब उस पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला होने का खतरा मंडराने लगा है। यानी रूस और यूक्रेन में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया एटमी जंग के मुहाने पर खड़ी है। ऐसे में अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो इसके गंभीर नतीजे सामने आ सकते हैं। हालांकि अमेरिका ने यूक्रेन को केवल कुर्स्क में उसके लॉन्ग रेंज हथियारों को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी, मगर यूक्रेन ने ब्रियांस्क और बेलगोरोड में भी हमले किए हैं। रूस तमतमा गया है। रूस के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर स्टालिन रहे होते तो अब तक न्यूक्लियर अटैक हो गया होता। इतना नुकसान अमेरिका को पर्ल हार्बर में नहीं हुआ जितना रशिया में हो चुका है। लिहाजा रशिया ने भी अमेरिका को वार्निंग दी है कि इसे तुम्हारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट माना जाएगा और मैं इसका करारा जवाब दूंगा। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि ये युद्ध अब एक एटॉमिक युद्ध में बदलने ही वाला है। दरअसल रूस ने अपने परमाणु सिद्धांतों में बदलाव कर अमेरिका तक को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी है। ऐसे में अमेरिका पुतिन की धमकी को हल्के में लेने की भूल नहीं करेगा, क्योंकि रूस के पास परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा भंडार है। रूस के पास करीब 6000 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 4380 परमाणु हथियार एक्टिव कंडीशन में हैं। 1600 परमाणु हथियार तैनात स्थिति में हैं, जबकि बाकी भंडार में हैं। इतनी बड़ी संख्या में परमाणु बमों की तैनाती महज कुछ मिनट में ही दुनिया को कई बार नष्ट करने की क्षमता रखती है। हालांकि खतरा इससे भी ज्यादा बड़ा है। यदि रशिया यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से आक्रमण करता है तो ये केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। रशिया ब्रिटेन में, फ्रांस में, हो सकता है जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं यानी कि नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, इनके अंदर भी अटैक कर सकता है। बाल्टिक कंट्रीज जो हैं उनमें भी अटैक कर सकता है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी रहेगी ब्रिटेन, फ्रांस, क्योंकि उसने जो हथियार हैं वो यूक्रेन के लिए और तरह के हथियार हैं और नेटो से लड़ाई के लिए जो हथियार हैं जो उसने अभी तक इस्तेमाल भी नहीं किए हैं, जैसे पोजाइडन टॉर्पेडो है या सरमेट मिसाइल है या एवनग्राड मिसाइल है, इनका इस्तेमाल अगर किया जाता है तो ये निश्चित रूप से एक बहुत ही डिवास्टेटिंग वॉर के रूप में, चेन रिएक्शन के रूप में सामने आएगा। कि अगर रूस ने परमाणु हमला किया तो उसके इस कदम से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है, जिसमें दुनिया दो खेमों में बढ़ सकती है। फिलहाल यूक्रेन के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देश खड़े हैं। वहीं दूसरी ओर रूस का साथ देने वालों में बेलारूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देश शामिल हैं। जिस तरह से यूक्रेन में बर्बादी हुई है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से अमेरिका और नेटो भी डायरेक्टली इस युद्ध में कूद जाए, यानी हम तो डूबेंगे सनम पर तुमको भी ले डूबेंगे। अब अगर रशिया ने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल यूक्रेन में किया तो फिर अमेरिका भी इसमें कूदेगा और फिर ये वर्ल्ड वार की शक्ल ही लेगा। दुनिया भर में कितने परमाणु हथियार हैं, इन पर अलग अलग एजेंसियों का अलग अलग दावा है। स्विट्जरलैंड की संस्था इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन यानी आईकैन के मुताबिक दुनिया के 9 देशों के पास 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। इनमें रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, भारत, इजराइल और उत्तर कोरिया शामिल हैं। आईकैन के मुताबिक सबसे ज्यादा 5,889 परमाणु हथियार रूस के पास हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसके पास 5,224 हथियार हैं। अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार इटली, तुर्की, बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड्स में भी
तैनात कर रखे हैं। इनके अलावा चीन के पास 410 परमाणु हथियार हैं, वहीं फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियारों का जखीरा है। वहीं उत्तर कोरिया के पास 30 परमाणु हथियार होने का दावा किया जाता है। यानी जो देश सीधे तौर पर जंग में शामिल हो सकते हैं, उनके पास करीब 12,000 परमाणु हथियार मौजूद हैं, जो बड़ी तबाही की पटकथा लिख सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो क्या होगा। दरअसल इस बारे में फिलहाल सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। जापान परमाणु हमला झेल चुका है और उन हमलों में जो लोग बच गए थे वो आज भी उस दिन को याद कर सहम उठते हैं। जापान के अनुभव से साफ है कि परमाणु युद्ध सिर्फ और सिर्फ तबाही ही लेकर आएगा। आईकैन के मुताबिक एक परमाणु बम एक झटके में लाखों लोगों की जान ले लेगा। अगर 10 या उससे ज्यादा बम गिरे तो लाखों लोगों की मौत होगी, साथ ही धरती का पूरा क्लाइमेट सिस्टम बिगड़ जाएगा। आईकैन के मुताबिक एक परमाणु बम पूरे के पूरे शहर को तबाह कर सकता है। साफ है कि अगर अमेरिका और रूस के बीच बड़ा परमाणु युद्ध छिड़ा तो भारी तबाही मचेगी। अगर 500 परमाणु बम का इस्तेमाल हो जाता है तो आधे घंटे के अंदर ही 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। इतना ही नहीं, किसी युद्ध में अगर दुनिया में मौजूद 1% से भी कम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इससे 2 अरब लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। साथ ही पूरा हेल्थ सिस्टम भी तबाह हो जाएगा, जिससे घायलों को इलाज भी नहीं मिल सकेगा। जो परमाणु बम हिरोशिमा में गिरा था, अगर उसी साइज के 100 बम गिर जाते हैं तो धरती का पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। ऐसा हमला होने पर क्लाइमेट सिस्टम पूरी तरह प्रभावित होगा और खेती पर भी असर होगा। फिलहाल धरती ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, लेकिन परमाणु युद्ध होने पर पूरा सिस्टम बदल जाएगा। दरअसल परमाणु युद्ध होने से इतना धुआं निकलेगा कि धरती की सतह पर जम जाएगा। अनुमान है कि ऐसा होने पर कम से कम 10% जगहों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी। ऐसी सूरत में धरती का तापमान तेजी से कम होने लगेगा। अगर दुनिया के सारे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो 150 मिलियन टन धुआं धरती की सतह पर जम जाएगा, यानी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। इतना ही नहीं, दुनिया भर के ज्यादातर इलाकों में बारिश भी नहीं होगी। ऐसी सूरत में ग्लोबल रेनफॉल में 45% की कमी आ जाएगी और इससे धरती की सतह का औसत तापमान -7 से -8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। यानी दुनिया 18,000 साल पीछे चली जाएगी, जब हिमयुग था और धरती का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। इसके अलावा दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था भी रसातल में चली जाएगी। दुनिया भर में मंदी के बादल छा जाएंगे। दुनिया सैकड़ों साल पीछे चली जाएगी। यानी परमाणु युद्ध अपने साथ महातबाही लेकर आएगा। फिलहाल भले ही जंग में कुछ देश सीधे तौर पर जुड़े हैं, लेकिन परमाणु जंग छिड़ी तो दुनिया का कोई भी देश अछूता नहीं रहेगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।